हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है और पूरा प्रदेश हर जगह जो है वो खुदा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले नेशनल हाईवे जहां यातायात में बाधा बन रहे थे और एक्सीडेंट के मामलों में कई जाने ले चुके थे, लेकिन अब मामला जो है वो नगरोटा पगवा में सामने आया, जहां पे साइट पे एक मजदूर की मौत हो जाती है, वो भी करंट लगने से। और आरोप था कि एनएच में वहां पे ना ही तो वो सुविधाएं थी और ना ही समुचित व्यवस्था की गई थी मजदूरों की सुरक्षा की। और इसी को लेकर के वहां के लोगों में रोष फैल गया और इस रोष के कारण पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और माहौल बिगड़ गया। लेकिन इसी बीच वहां के विधायक रघुवीर सिंह बाली मैदान में उतरते हैं और सड़क पे उतर करके अपने विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति के हक में खड़े होकर के कंपनी के साथ बात करते हैं और उसे एक सम्मानजनक समझौते की ओर ले जाते हैं। ना केवल वे उसे उचित मुआवजा दिलवाते हैं, बल्कि उसके बेटे को वही नौकरी और साथ ही निजी खाते से 5 लाख रुपए। और इसकी तारीफ ना केवल पक्ष बल्कि पूरा विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन यह आरएस बाली की ताकत थी कि वो अपने लोगों के साथ खड़े और उन्होंने पहली बार एनएच के बेलगाम ठेकेदारों पर नकेल कसने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं कि एनएच के ठेकेदारों का ये जो बवाल है ये नया नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। आपको याद दिला दूं कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री को सड़क पे उतरना पड़ा था और ठेकेदार के साथ उनके विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था। यहां तक कि इस मामले में मंत्री पर एफआईआर भी हुई थी और मंत्री ने एनएच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यह बात है शिमला सोलन 4 लेन की। लेकिन मामला यही नहीं, धर्मपुर में भी आपने देखा होगा एक विधायक अनशन पर बैठ गया, किसके खिलाफ? एनएच के खिलाफ। यानी नेशनल हाईवे पूरी तरह से बेलगाम है और सरकार से लेकर व्यवस्था तक कहीं ना कहीं इनके सामने लाचार नजर आती है। लेकिन नगरोटा पगवा के हादसे में सत्ता पक्ष के एक विधायक कैबिनेट रैंक मंत्री को भी रात को 1:30 बजे तक अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एक हादसे के शिकार व्यक्ति के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक सड़क पर एनएच की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि यहां जीत उन्होंने हासिल की है, लेकिन कितने विधायक हैं जो इस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों की, उनके दुखों की आवाज उठाता है। मामला चाहे धर्मपुर का हो, मामला चाहे शिमला का हो, मामला चाहे पद्दर का हो, हर जगह जहां जहां 4 लेन जाता है तबाही की गाथा लिख के चला जाता है। पूरे प्रदेश को प्रगति का एक सपना दिखाया गया था, लेकिन ये प्रगति का विनाश में बदल गई। कब इन ऊंचे हाईवे के सपने दिखा करके ना जाने कितनी जाने इस एक्सीडेंट में लोगों की लील हो गई, ना जाने कितनी संपत्तियां जो हैं वो आपदा का शिकार हो गई। इसका जवाब नेशनल हाईवे से मांगने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि जो गडकरी हैं उन्होंने भी सार्वजनिक मंच पे कहा था कि एनएच के लोगों ने हिमाचल प्रदेश में घर में बैठकर गूगल के माध्यम से ही ये पूरी की पूरी परियोजनाएं बनाई है और उन्होंने इसके लिए आड़े हाथों एनएच के अधिकारियों को लिया था। लेकिन हर तरफ सिर्फ वादे नजर आ रहे हैं और जनता के साथ खड़ा कोई नजर नहीं आ रहा है। आरएस बाली एक उदाहरण है इसका। लेकिन क्या जो बचे हुए 67 विधायक हैं वो भी क्या एनएच के इन ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे? हजारों हिमाचली हैं जो घर से दूर रोजी रोटी के लिए नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए वो घर के पास इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। कोई जेसीबी चालक है, कोई मजदूर है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई वहां पे वेल्डर है। लेकिन क्या ये जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके पास उनका पंजीकरण है? क्या वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के मानक तय किए हैं? सरकार ने कामगार कल्याण बोर्ड भी बनाया है। कामगार कल्याण बोर्ड के पास कितने मजदूर पंजीकृत है हिमाचल प्रदेश के, जो इस तरह से असुरक्षित वातावरण में इन ठेकेदारों, ये ठेकेदार भी कौन है?
मेन ठेका किसी और कंपनी के पास है, आगे ठेके से ठेका पैटी ठेकेदार के पास बिना तय मापदंडों के काम हो रहा है। जागिए सरकार जागिए, कब तक विकास के नाम पर हम आंख बंद करके इस तरह अपने लोगों की जान गंवाते रहेंगे? क्या कोई और विधायक अनिरुद्ध सिंह की तरह आंख मिला करके एनएच के अधिकारी के खिलाफ खड़ा होगा? क्या कोई और विधायक इस तरह से सड़क पर अपने एक व्यक्ति की मौत के लिए जनता के साथ मिलकर कंपनी को झुकाएगा? इंतजार रहेगा मुझे सरकार के जवाब का, कामगार कल्याण बोर्ड का और साथ में सबसे बड़ा लेबर डिपार्टमेंट, जिसका काम है इन मजदूरों का पंजीकरण, इन्हें सुरक्षित वातावरण देना। सवाल है, सवाल का जवाब मुझे मालूम है ना सरकार से आएगा ना कहीं और से जाएगा, लेकिन मैं और आप इसके गवाह हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि नेशनल हाईवे ने कितना विकास आपके क्षेत्र में किया है। ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर का काम है आपकी आवाज उठाना, इस गूंगी बेरी सरकार तक पहुंचाना, और व्यवस्था परिवर्तन होता है नहीं होता है इस पर हमारी आपकी नजर रहेगी। जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।